दिल और दिमाग को झकझोर देने वाली एक कहानी सामने आई है। कहानी बिल्कुल ऐसी जैसी कि हमने पिक्चरों की स्क्रिप्ट में देखी है। इस कहानी के 4 किरदार हैं। पहले मिस्टर अर्पण राउत, जो कि प्रदेश टुडे की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस कहानी के सूत्रधार हैं। दूसरे डीएसपी रत्नेश तोमर, तीसरे डीएसपी विजय भदौरिया और चौथे विकास गोस्वामी, जो कि एक आश्रम चलाते हैं और वहाँ उन लोगों की देखभाल करते हैं जिन लोगों के लिए कोई इस दुनिया में है नहीं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कहानी एक ऐसे सब इंस्पेक्टर के बारे में है जो कि अपने बैच के अंदर निशानेबाजी में नंबर 1 थे और उसके बाद जब वो ड्यूटी पर थे अचानक 2010 के बाद गायब हो गए। कहाँ गए, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। उनके परिवार को ऐसा लगता था कि वो किसी आश्रम में हैं, पर जब उनके आश्रम पहुँचे तो वहाँ से पता लगा कि वो वहाँ से भी गायब हो गए हैं। कहाँ हैं किसी को नहीं पता था। पर प्रदेश टुडे के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अर्पण राउत, वो उनको ढूंढ कर लाए और आज दुनिया से मुखातिब कराया है कि वो किस हालत में थे और किस कंडीशन में वो रह रहे थे। तो आगे हम आपको मिलवाने वाले हैं इन्हीं 4 किरदारों से। सबसे हमने बातचीत करी और सब आपको बताएंगे कि इस कहानी में सबका क्या एक्सपीरियंस रहा है। हमने सब इंस्पेक्टर मिश्रा जी के जो बचपन के दोस्त हैं उनसे भी बातचीत करी और उनसे जाना कि क्या उनका बचपन रहा, किस तरीके से वो रहते थे और किस तरीके से वो पुलिस की नौकरी में पहुंचे थे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ये कहानी जो कि बहुत रोचक है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर। ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे, वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आए। अक्सर जब भी घर जाता था रात में, देर रात या दिन में, तो एक शख्स मुझे आते जाते रास्तों में दिखाई देता था। कभी कचरे के ढेर पे, कभी सड़क किनारे, कभी फुटपाथ पे। कहीं कुछ लोग बैठते थे, उनसे कुछ पूछते थे, उन्हें कोई बाबा या औलिया मानते थे, कोई भिखारी कहता था, कोई लावारिस कहता था। तो लंबे कई समय से मैं इनको आते आते देखता था। अक्सर दिखते थे, नज़रअंदाज किया इनने। मतलब मैं जब लॉकडाउन में जब एक दौर चला था जब लोगों को भोजन और ये सब देने का, तब मैंने इनको एक बार रात में जब मुझे मिले तो मैंने इनको भोजन देने की बात की कि मैं कुछ आप लीजिए। तो कुछ बोले नहीं और बिना बोले वहाँ से उठे और वहाँ से चल दिए। मुझे बड़ा अजीब लगा इनका व्यवहार कि भाई ये अपन मदद कर रहे हैं और ये मुझे लगा मानसिक संतुलन का ठीक नहीं है और शायद ये है भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। मैं फिर अभी 2 दिन पहले जब मतगणना हुई, उपचुनाव जो हुए, उसकी मतगणना के दौरान रात में जब मैं 1:30-2 बजे के आसपास घर लौट रहा था तो मैं अपनी गाड़ी में था। मैं देखा कि फुटपाथ किनारे ये शख्स दोबारा बैठे हुए हैं और ठंड से काफ़ी परेशान थे। तो उनको देख के मैं रुका, मैंने कुछ इनकी मदद करूँ, खाने कुछ, चूँकि पैकेट वैकेट रखे थे मेरे पास, कुछ खाना था थोड़ा हुआ, तो इनको कुछ मदद कर देता हूँ मैं वहाँ रुका ही था कि इत्तेफाक से ग्वालियर पदस्थ 2 डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स हैं ग्वालियर में, रत्नेश तोमर और विजय सिंह भदौरिया। ये दोनों मिले तो उन्हें भी कैसे क्या, तो मैं चूँकि मेरे परिचित भी हैं वो अच्छे, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे शख्स हैं ऐसा और सब बात है। तो उन्होंने जब पूछा भाई कौन हो क्या हो, तो वो शख्स बड़े प्रत्याशित तरीके से इन दोनों के नाम लेके बात करने लगा। तो जब बात की तो वो मैं शौक था ही कि भाई इतने लंबे समय से मैं देख रहा हूँ और मुझसे बात भी इनको देख के एकदम, और पुलिस वर्दी में लोगों को देख कर कोई एक लावारिस और भिखारी जैसा आदमी मतलब इस कदर रिएक्ट कर रहा है। तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने नाम लिया, उन्होंने अपना नाम बताया, मनीष मिश्रा। ये दोनों शौक थे कि भाई मनीष मिश्रा इनकी बैच में इनका एक साथी थानेदार था। ये 1999 के बैच के मतलब सब इंस्पेक्टर हैं और ये 2005 से दतिया से, ऐसा जब मैंने पता किया इनके बारे में डिटेल तो मालूम पड़ा तो ये मूलतः शिवपुरी के रहने वाले हैं और इसके बाद सब इंस्पेक्टर बने। इन्होंने की शादी भी हुई और
2005 तक ये सेवा में ठीक ठाक तरीके से इन्होंने काम किया। फिर घर परिस्थिति या जो भी मतलब क्या रहा, उनकी निजी ज़िंदगी में जो भी घटनाक्रम हुए होंगे, उससे अपने मानसिक संतुलन खो बैठे। हालात ऐसे हुए कि घर में रहे 5 साल, तो 2010 तक ऐसा बताते हैं कि घर पे रहे, और फिर 10 साल बाद मतलब जब 2011 से ये कहीं मतलब चले गए, फिर पता नहीं पड़ा। घर वालों ने बताते हैं, इनके जो दोस्त और जो रिलेटिव्स जो हैं बताते हैं कि इनको किसी आश्रम में भी इन्होंने भर्ती किया, सुधार गृह भी इनको रखा, पर वहाँ से हर बार ये भाग आए। और ऐसी स्थिति में फिर ये कहाँ गए किसी को नहीं मालूम था। जब बात की, फिर जब तीनों बैच के जब लोग मिले, आप जो जिनको मानसिक अपन डिस्टर्ब मानते हैं या पागल जो दुनिया मानती है, वो व्यक्ति मेरे सामने, मैं खुद चश्मदीद हूँ कि पुरानी पूरी बातें याद रख रहा है, पुलिसिंग कैसी होती है, धाराओं में कई बार बात, धाराओं को लेकर चर्चा, आज की पुलिसिंग कैसी है, मतलब बड़ा शॉकिंग था वो सब देखना। मतलब उस रात बड़ा मतलब अजीब लगा है देख के। इन्होंने दोनों ऑफिसर्स ने बोला सबने कि आप हमारे साथ चले, हम आपको ले चलते, आने को राज़ी नहीं हुए। फिर सुबह अगले दिन फिर कुछ यहाँ पे एक आश्रम है, स्वर्ग आश्रम, जो विकास गोस्वामी और उनकी टीम चलाती है। उन्होंने अगले दिन फिर इनको ट्रेस किया, इनकी लोकेशन मनीष मिश्रा जी की, जो पागल और भिखारी की हालत में रह रहे थे। फिर इनको अपने आश्रम ले गए वो, वहाँ उन्हें पूरा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनका नहलाया धुलाया, उनकी शेविंग कटिंग प्रॉपर बिल्कुल साफ़ सफाई अच्छे नहलाया धुलाया और कपड़े उनको पहनाया। अब वो उनका इलाज और पूरी देखरेख की जिम्मेदारी विकास गोस्वामी की उनकी टीम जो है स्वर्ग आश्रम कर रही है। और जितने भी पुलिस इनके साथ के जो अधिकारी इनके साथ के हैं और जो इनके मिलने वाले हैं, वो भी इनको अब मतलब उनको मालूम पड़ा है कि वो कहाँ है, कैसे थे, तो वो भी अब सब इनकी मदद के लिए मिलने के लिए आश्रम पहुँच रहे हैं। अरे वो नावर है, वो नावर है, नावर मतगणना वाली रात्रि को ड्यूटी के पश्चात जब हम लोग, मैं और मेरे बैचमेट विजय भदौरिया लौट रहे थे, उस वक्त हमें रास्ते में एक ऐसे ही ठंड से कांपते हुए व्यक्ति दिखाई दिए। तो हम लोगों ने उनकी मदद किया, उससे उनके पास गए तो पता चला कि वो हम लोगों के खोए हुए बैचमेट मनीष मिश्रा थे। हमारा बैच वर्ष 1999 में 81 बैच था, जिसमें मनीष मिश्रा एक बहुत अच्छे फिजिकल और शूटर थे और काफ़ी साल उन्होंने अच्छा काम किया। फिर अचानक से उनका कुछ दिमागी संतुलन होने से परिवार वालों ने उनका काफ़ी इलाज भी कराया, तो वो बीच में गायब हो गए थे। तो उस दिन रात्रि को हम लोग मिले हैं, जिनको हम लोगों ने अगले दिन आश्रम में देख रेख के लिए भर्ती करा दिया। खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा, खोके अपने पर ही तो, खोके अपने पर ही तो उसने था उड़ना सीखा। गम को अपने साथ में ले ले, दर्द भी तेरे काम आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अबे हट! टुकड़े
टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा, टुकड़े टुकड़े हो गया था, टुकड़े टुकड़े हो गया था हर सपना जब वो टूटा। बिखरे टुकड़ों में अल्लाह की मर्जी का मंजर पाएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा। मनीष मिश्रा हम लोगों के बचपन के सहपाठी हैं, साथ में हमने पले बड़े, साथ में पढ़े। मनीष मिश्रा जितने हरफन मौला उनका व्यक्तित्व है, उतने ही हरफन मौला वो पढ़ाई में थे, स्पोर्ट्स में थे, सब चीज़ों में मनीष एकदम से पारंगत थे, जिसके परिणाम स्वरूप चूँकि वो पुलिस के बैकग्राउंड से थे, उनके पिताजी भी पुलिस में अधिकारी थे, तो पुलिस में सर्विस करने का उनका ज़्यादा इच्छा थी और ईश्वर ने उनको उनके लक्ष्य को पहुँचाया, सब इंस्पेक्टर बनाया। परंतु दुर्भाग्य से कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी हुई कि मनीष भाई एकांत जीवन में चले गए। उसके बाद उनकी ऐसी स्थिति लगातार हम लोगों ने, सहपाठियों ने, परिजनों ने उनको इस स्थिति से उबारने का लगातार प्रयास किया, कईयों बार उनका इलाज कराया, परंतु फिर वो धीरे धीरे इस स्थिति में पहुंच जाते थे। मैं धन्यवाद दूंगा ग्वालियर ब्रेकिंग का, जिसने आज हमारे बचपन के दोस्त को, जिसकी हम तलाश हम अपने सारे सहपाठी पुनः एक बार करते थे, कई बार बातचीत करके यहाँ पे भी होता था, हम लोग देखते थे, परंतु हमें कई लंबे अरसे से नहीं दिखे थे। मैं धन्यवाद पुनः ग्वालियर ब्रेकिंग का करूँगा, जिसने उन्होंने हमारे बचपन के दोस्त को फिर सामने लाया। ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे और फिर से पुनः अच्छी मानसिक स्थिति पे पहुँचाए।